हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुफलक सूत का अर्थ है। ठीक है, सुफलक सूत का अर्थ क्या है ये बताना है। उद्धव है, कृष्ण है, अंकुर है या फिर अकूर है या फिर नंद है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अकूर है सुफलक सूत का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शब्द की परिभाषा है। ठीक है, तो सार्थक ध्वनि समूह को कहते हैं शब्द। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं। ठीक है, काव्य हेतु के कितने प्रकार हैं, मतलब किसके कितने भेद हैं काव्य हेतु के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काव्य हेतु की मैं कंटेंट में दी हूँ पीडीएफ, तो यहाँ पर इसके 3 भेद होते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, और एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंत जी की कहाँ से किस काव्य गुण में है, पंत जी की पंक्तियां हैं, ये किस काव्य गुण में है। ठीक है, इसमें तीनों काव्य गुण दिए हैं, तो ये प्रसाद में है ना, प्रसाद काव्य गुण है इन पंक्तियों में। ठीक है, कौन सा गुण है, तो प्रसाद काव्य गुण है। ओज, प्रसाद और मधुर, यही 3 गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य का वह रूप जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है। ठीक है, जो चित्त में तेज है और स्फूर्ति में क्या है, तो ये ओज गुण होता है। ठीक है, इसमें वीर रस की प्रधानता भी रहती है। निश्चय ओज गुण का संबंध किस रस से है। ठीक है, तो ओज गुण का संबंध जो है वो किस रस से है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो ओज गुण का संबंध है वो किस रस से है, तो यहाँ पर रौद्र रस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रौद्र रस से इसका संबंध है ओज गुण का। ठीक है, रौद्र रस से इसका संबंध है ओज का। ये सब में कौन सा रस है, तो मधुर रस है। ठीक है, शांत, श्रृंगार और करुण में मधुर रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। तो काव्य गुणों की संख्या 10 मानने वाले कौन से आचार्य हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर भरत मुनि जो हैं ये 10 काव्य गुण माने हैं। ठीक है, भरत मुनि ने इन 10 काव्य गुणों की संख्या बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वामन ने 20 बताया है। ठीक है, वामन ने 20 बताया है और दंडी ने भी 10 बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर वामन ने 20 बताया और भरत मुनि ने 10 बताया है। किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है। ठीक है, कौन से आचार्य ने जो दृष्ट प्रीति को और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है ये पूछ रहा है। कुंतक ने, दंडी ने, वामन ने या फिर वियट ने। तो वामन ने माना है। ठीक है, किसने माना है, वामन ने माना है दृष्टि को प्रीति और अदृष्टि को कृति, है ना। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा, वामन ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक सेकेंड, नेक्स्ट है कि मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उनसे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, उस शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, तो लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है ना। तो मात्रिक छंदों में जो मात्रा होती है, एक तो होती है लघु, दूसरी होती है हर्ष। ठीक है, लघु और गुरु होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 2 मात्रा होती हैं। अवधि का निजी छंद तो बरवे है। ठीक है, निजी छंद क्या है, बरवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद शास्त्र के प्रेरणा आचार्य माने जाते हैं। तो छंद शास्त्र के प्रेरणा आचार्य तो सबको ही पता है, पिंगल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है। ठीक है, वर्णिक छंद कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ये जो है ये वर्णिक छंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रवजा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं। 2021-22 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप से बना था। यहाँ पर वर्ण पूछा है, वहां पर
वो कुछ पॉइंट दिया था, ठीक है। तो इसमें 11 वर्ड होते हैं, 11 वर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, ठीक है। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा है, चौपाई है, उलाला या फिर गीतिका है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उलाला है। मेरी कंटेंट वाली वीडियो देखिए मेरे चैनल पे जा करके, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिगति उरी अति गुरी गुरी सर्व पर्वे पर्वे समुद्र सुर व्याधि बधिर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर दिग्व्यंद लखासत परंतु दसकंद दस धुंध मुख भर सुर विमान हिम भानु भानु संघट परस पर चौके विरचि शंकर रहित कोलि कमुठ अहि कमल्यो ब्रह्मांड खंड कियो चंद्र धुनि जबहि राम सुधिवन दिल्लियो। तो ये छप्पय है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें छप्पय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है, ठीक है। तो जो छंद से संबंधित है लेकिन वो क्या है, गलत विकल्प है, उसे क्या करना है, चुनना है। तो यहाँ पर छंद सरस ना होने के कारण मन को भाते नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर छंद मानवीय भाषाओं को झंकृत करते हैं, ये बात सही। छंद में स्थापित होता है, छंद में हृदय को सौंदर्य बोध होता है, ये बात सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभव के भेद हैं, ठीक है। विभव के भेद हैं अवलंबन और उद्दीपन, ये क्या है, विभव के भेद हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है, ठीक है। भुक्तिवाद जो है ये किस दर्शन पर आधारित है, तो ये जो आधारित है ये किस दर्शन पर आधारित है, ये सांख्य दर्शन पर आधारित है भट्टनायक का भुक्तिवाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे संप्रदाय की पीडीएफ है टेलीग्राम पे, वहां पर जाकर के देख लीजिए। और शैव दर्शन से कौन है, शैव दर्शन अभिव्यक्तिवाद का है, ठीक है। तो शैव दर्शन और मीमांसा दर्शन उत्पत्तिवाद का है, ठीक है, उत्पत्तिवाद का है मीमांसा दर्शन। तो यहाँ पर और ये भट्ट लोलट का है, ठीक है, उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का है। यहाँ पर अभिव्यक्तिवाद है ना, यहाँ पर अनुव्यक्तिवाद है ना, अनुव्यक्तिवाद ये न्याय दर्शन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा सुजल ज्वला सुसज्जला स्वतंत्रता पुकारती। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, ठीक है। तो यहाँ पर वीर रस है, ठीक है। इन पंक्तियों में वीर रस है, ओज गुड़ है, ठीक है। वीर रस है और ओज गुड़ है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान तथा दशा ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन किसका है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लगी रही चाह की, में विरह का कारण है। इसमें विरह का क्या कारण है, ये बात पूछी जा रही है इन पंक्तियों के माध्यम से। मन है, प्रवास है, या फिर पूर्व राग है, या फिर करुण है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्व राग है, क्या है, पूर्व राग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई भाव जब विभव अनुभव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप से उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है, ठीक है। ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कह रहा है कि एवं विभव अनुभव और संचारी भाव तीनों चीजों की बात हो रही है, और कह रहा है कि इनके योग से जब आस्वादन होता है, ठीक है। तो ये श्याम सुंदर दास का ये कथन है, ठीक है। किसका है, श्याम सुंदर दास का ये कथन है।
फिलहाल यहाँ पर देख ही लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। श्याम सुंदर दास है, आचार्य श्याम सुंदर दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, संचारी भाव किसे कहते हैं? विभव को, व्यभिचारी भाव को, अनुभव को या फिर अस्थायी भाव को? तो यहाँ पर व्यभिचारी भाव को कहते हैं संचारी भाव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्प, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। बच्चा जिस कक्षा में है प्रसन्न है, सूर्यपुर से उदय होता है, ये तो सरल वाक्य है। वह अच्छे स्कूल में पढ़ा और वह स्कूल उसके घर के पास था, यही संयुक्त है। कहाँ? क्योंकि इसमें और लग गया है। ठीक है, बाकी मैं बहुत थक गया हूँ, ये भी सरल वाक्य है। ठीक है, बच्चा जिस कक्षा में पढ़ा वो भी मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प है। ठीक है, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। ठीक है, तो यहाँ पर पदबंध जिसमें है उसी को बताना, तो 4 ताकतवर मजदूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया। तो यहाँ पर उद्देश्य ही बताना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? रोहन है, गृह कार्य है, या फिर रोहन गृह कार्य करने के लिए या फिर अपने मित्र के घर गया, है ना। तो यहाँ पर रोहन हो जाएगा, जो करता होता है वही उद्देश्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। ठीक है, संयुक्त वाक्य मैंने बताया कि और, किंतु, परंतु जिसमें लगता है वही संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, इस तरह के वाचक शब्द लगे रहते हैं। तो यहाँ हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में एक वाक्य शुद्ध है जिसका चयन करें, है ना। इसमें जो वाक्य शुद्ध है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह हटाने लगते हैं। यहाँ पर उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। यहाँ पर शुद्ध वाक्य को पहचानना है, तो सीता ने यह कहा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीता ने यह कहा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, तो यहाँ पर पदबंध विशेषण पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे हो जाएगा, है ना। जो प्राविशेषण होता है वही पदबंध विशेषण भी कहलाता है। ठीक है, प्राविशेषण जो होता है वही पदबंध भी कहलाता है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होता है? तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो यहाँ पर मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, तो यहाँ पर मेरे प्राण निकल गए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। ठीक है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? ठीक है, इस वाक्य में घोर जो है ये अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? घनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो घोर लिखा है ये घोर क्या है? अशुद्ध है, घनिष्ठ होना चाहिए। जैसा ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई, कैसा वाक्य है? मैंने अभी बताया, एक्सप्लेन किया कि मिश्र वाक्य में क्या क्या वाचक शब्द लगते हैं ना, जो, सो, जैसे तैसे, जिधर उधर। ठीक है, मैं, उसे, उसने, ये सब क्या है? ये सब मिश्र वाक्य के उपवाक्य हैं, इनकी पहचाने हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में मिश्र वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है कि उसने खा लिया होगा, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, अर्थ की दृष्टि से ये किस प्रकार ये संदेहवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? ठीक है, हमने खाना नहीं खाया, ये तो निषेधार्थक वाक्य हो गया। मैंने खाना खा चुका, ये तो एकदम ही शुद्ध हो गया। तब वह आया, बिजली चमकती है, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो और लगा है ये वाचक शब्द है, बिजली चमकती है साधारण वाक्य है, और मैं खाना खा चुका तब वह आया,
यहाँ पर देखिए, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है, ठीक है। तो कृतधन होना मतलब कि उपकार को ना मानने वाले को कृतधन कहते हैं, उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा, ठीक है। तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, है ना। क्या हो जाएगा? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है, ये बात पूछी जा रही है। खेत रहना मुहावरे का तो युद्ध में शहीद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। तो अचानक विपत्ति का आना, अचानक विपत्ति का आना, आकाश टूट पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा नष्ट कर देना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ हो। सर पर कफन बांधना मुहावरा है सर पर कफन बांधना। बहुत लज्जित होना, सेखी करना, या फिर संकट में बचाना, या फिर बलिदान के लिए तैयार होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर पर कफन बांधना नहीं, संकट से बचना नहीं, बलिदान के लिए तैयार होना होगा। यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा क्या है? तो सिर पर कफन बांध लेना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या? सी राइट हो जाएगा। सिर पर कफन बांध लेना, ठीक है। सिर पर खून सवार होना, अधिक गुस्सा होना, सिर पर भूत सवार होना, ये भी अधिक गुस्सा होना होगा। आंख में खून उतर आना, अधिक गुस्सा आना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ कंगन को अरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ है। अरसी क्या, हाथ कंगन को अरसी क्या, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सदगति शब्द में समास होगा, ठीक है। सदगति शब्द में कौन सा समास होगा? सदगति शब्द में तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजन्म शब्द में समास है। तो आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आजन्म, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलोपतम शब्द में समास है, ठीक है। नीलोपतम, है ना। तो इसमें विशेष और विशेषता को बता रहा है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। राजा रानी में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, राजा और रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न में कौन सा समास है? भारत रत्न में भारत का रत्न, ठीक है। भारत का रत्न तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। मुखचंद में समास है, ठीक है। मुखचंद में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, चंद्रमा के समान मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए, है ना। तो चंद्रमा के समान मुख, तो इसलिए वो मस में क्या हो जाएगा? कर्मधारय। रस भरा, रस से भरा है तो सही है। पतित पावन, पतितों में पावन, ठीक है। रसोई घर, रसोई का घर। धनहीन, धन में हीन। तो यहाँ पर जो युग्म सही है तो ये रस भरा, रस से भरा, है ना, ये सही है। रसोई घर, रसोई के लिए घर होता है, ठीक है। रसोई के लिए घर होता है। धनहीन, धन से हीन होता है, ठीक है। यहाँ पर धन से हीन होता है, धन में हीन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रस से भरा यही सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है? तो आप बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छांटिए, है ना। तो वीरोचित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर वीर धन उचित हो जाएगा, ठीक है। गुण स्वर संधि इसमें अत्यावश्यक में संधि है, तो अति धन आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट शब्द में सभी संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत धन शिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो मुनीस में कौन सी संधि है? मुनीस में संधि विच्छेद बताना है और यह एक गुण स्वर संधि है। मुनीस है ना, मुनीस कैसी स्वर संधि है? तो गुण स्वर संधि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुनिधन ईस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो यशोदा शब्द में कौन सी संधि है ये पूछ रहा है। तो विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं? वर्णिक छंदों में गढ़ों की संख्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी पढ़ाया था। यह गढ़ मंगड़ तगड़ सगड़ है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ना, यमाता राजभानस लगा। मैं कई बार ये सूत्र पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो या से यगड़, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़ और सा से सगड़, का से कगड़ और गा से ला से लगड़ और गा से गगड़, ठीक है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? ठीक है, छंद का प्रकार कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर दृष्टांत जो है ये छंद का प्रकार नहीं है। दृष्टांत क्या है? अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट है कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता? किस शब्द में प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है ये बात पूछी जा रही है। कुंडलिया, रोला, दोहा, सोटा। तो कुंडलिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छप्पे में होते हैं। छप्पे में पूछ रहा है कि कितने चरण होते हैं, ठीक है, और कितने चरण इसमें उलाला के होते हैं, ठीक है। तो छप्पे दो रोला और उलाला से मिलकर के बनता है। तो प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। तो छप्पे बन जाता है। नेक्स्ट है कि मैंने विद्यालय जाना है, ठीक है। वाक्य में अशुद्ध अंश है, ठीक है। तो वाक्य में मैं विद्यालय, मुझे विद्यालय जाना होगा, ठीक है, मुझे विद्यालय जाना है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द क्या है? तो अशुद्ध मैंने ही हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या है? अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। काव्य में त्रुटि का आधार पहचानिए, है ना। तो काव्य में त्रुटि का आधार क्या है? कि हनुमान ने संजीवनी बूटी लक्ष्मण के लिए लाई और यहाँ पर त्रुटि पहचानना है, ठीक है, कि होश लाए, है ना, होश लाए। यहाँ पर क्या है? त्रुटि, ठीक है। इसमें कौन सी त्रुटि है? किसकी त्रुटि है? कारक की है, वचन की, विशेषण की या फिर लिंग की? तो यहाँ पर जो त्रुटि है वो है कारक की, है ना। किसकी त्रुटि है? तो कारक की त्रुटि है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कौन सा है? तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद के उदाहरण है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो ये किस वाक्य भेद का उदाहरण है? तो ये है संयुक्त वाक्य का। मैंने अभी भी बताया कि और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, तथा, क्योंकि, ये सारे शब्द संयुक्त वाक्य में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। 8 वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान है वहां कौन सा समास होता है? ठीक है, तो तीसरा पद प्रधान होता है तो अव्ययी भाव बहुब्रीहि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृताकृत में समास है। कृताकृत है ना, तो कृताकृत है ना, 2 एकदम समान शब्द आए हैं तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा क्योंकि विशेष विशेषता को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकृतम में कौन सा समास है? अकृतम है ना, तो अकृतम में कौन सा समास है तो ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है? बखूबी, ठीक है, बखूबी में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्क्षण का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। तत्क्षण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट ये संधि है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एक तल्लीन और एक तत्धन सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्धन सरल हो जाएगा। एक तल्लीन शब्द है वो भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? ठीक है, किसकी? जल धन ओध, है ना,
तो जलोद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविच्छा, अनविच्छा का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? तो अनविच्छा का क्या हो जाएगा? अनुधन इच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे संधि कहते हैं। निश्चय व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द होगा तो व्याकरणिक होगा व्याकरण के ज्ञाता के लिए। निश्चय संदेह, संचय में संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की आशंका होना, वहीं संशय का अर्थ क्या है? ठीक है, तो संशय और आशंका के बारे में पूछ रहा है, तो वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति है ना। निश्चय जब वे उठे तो उन्होंने अपने को हल्का अनुभव किया। रेखांकित अर्थवाची शब्द निर्दिष्ट कीजिए है ना, निर्दिष्ट कीजिए है ना। तो जो रेखांकित है हल्का, हल्का रेखांकित तो क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्याहार का अर्थ है। अध्याहार का क्या अर्थ है ये पूछा जा रहा है। अध्याहार है ना, तो अध्याहार में कौन सा अर्थ है? वाक्य में आधा अर्थ प्रकट होना, वाक्य में किसी अंग का लोप हो जाना, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना। क्या हो जाएगा? वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अध्याहार का यही अर्थ होगा। ठीक है, कि वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में ये लिखी जाती है, सबको ही पता होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए ये हर प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो 343 में ये बात कही गई है। 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की कौन सी बोली उत्तर प्रदेश एवं बिहार दो प्रांतों में बोली जाती है ना। हिंदी की कौन सी बोली जो उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है और बिहार में भी बोली जाती है, तो वो कौन सी बोली है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भोजपुरी है, जो कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, जैसे गोरखपुर साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के रोमन के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द है। तो रोमन के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो स्वच्छंदावाद हो जाएगा। ठीक है, रोमांटिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? ठीक है, इसमें कौन सा रस है? जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए थे तो श्री कृष्ण इतना रोए थे कि उनकी दीन दशा को देख करके इतना रोए थे कि उनको, इसमें करुण रस है। उनके आंसुओं से उनके पैर धुल गए थे, है ना। तो कह रहे थे नहीं। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में काल का अर्थ है समय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि जिसमें अब चला जाए, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? तो ये कर्ता प्रधान होता है कर्मवाच्य में। ठीक है, क्या प्रधान होता है? कर्ता। कृतवाच्य में कर्म प्रधान होता है। ठीक है, कर्तवाच्य में कर्म प्रधान होता है और कर्मवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सेकंड। तो यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचल दृंग हो उठते चंचल, चंपल पग हो जाते अविरल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए, है ना।
इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ना? तो ये राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पाला था, रणवीर चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था ना। तो ये कविता है, ये किसकी कविता है भाई? जरा कमेंट में बताना है किसकी कविता है ना। हम लोग पहले पढ़ा करते थे, ठीक है। तो ये अतिशोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बात हो गई है। क्या हो गई है? बढ़ा चढ़ा करके बात हो गई है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है। दिए गए विकल्प में से सही चयन। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहां पर उपमेय और उपमान की संभावना की जाती है। और जहां पर भेद रहित तो वर्णन हो जाता है वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है ना। जहां पर अभेद रहित वर्णन होता है वहां रूपक अलंकार, और जहां पर उपमान और उपमान में उपमेय और उपमान में संभावना होती है वहां पर उत्प्रेक्षा हो जाता है। बस इतना ही फर्क है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रूपक अलंकार है। मीराबाई ने ये मीराबाई की ये क्या है लाइनें हैं, ठीक है। इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है ना। अभेद आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है, मैंने अभी भी बताया, ठीक है। रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो शब्द अलंकार कौन नहीं है? 3 अर्थालंकार के भेद है, 3 शब्द अलंकार के। तो यहाँ पर रूपक जो है ये अर्थालंकार का भेद है, शब्द अलंकार का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? ठीक है, साधारण धर्म, उपमान, वाचक या फिर लक्षण, है ना। तो यहाँ पर जो नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर उपमेय, यहाँ पर लक्षण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपमान होता है, उपमेय होता है, वाचक शब्द भी होते हैं और साधारण धर्म भी होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लगता है सासी से, उपमा अलंकार में क्या लगता है? सासी से लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कह रहा है कि नील परिधान मतलब कि नीला परिधान ओढ़े है। यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक है। उपमा अलंकार है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो वर्णों की बोलेगा तो अनुप्रयास और शब्दों की बोलेगा तो यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? है ना। तो जब शब्दों के अर्थों के आधार पर तो अर्थालंकार, और शब्दों के आधार पर तो शब्दालंकार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकार के मुख्यता भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? ठीक है, तो मुख्यता इनके जो भेद माने जाते हैं वो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, है ना। 3 भेद इनके माने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि संक्षेपण में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? संक्षेपण में कौन सी विशेषता नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, बी भी सही है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो संक्षेपण में वाक्य का दोहराव होना चाहिए, ये नहीं है, ठीक है। वाक्य का दोहराव नहीं होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बाकी के सब सही हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओल्ड पीडीएफ मिल जाएंगी और कंटेंट में भी मिल जाएंगी।